दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे। यहाँ पे हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण है, लेकिन उनका एक युग्म होगा। कक्षा 9 में दो चर वाले समीकरण थे, लेकिन उनका युग्म नहीं था। हमने पढ़ा था कि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण है उसका मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ a, b व c क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है। मीन्स a, b, c जो है कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, और x और y जो है वो चर है। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम इसका ग्राफ निरूपित करें, इसका ग्राफ अगर हम बनाएं, तो इनका जो ग्राफ है वो क्या होता था, सरल रेखा। दो चर वाले समीकरण, रैखिक समीकरण जो है उनका ग्राफ सरल रेखा होता था। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर मैं इसका कोई ग्राफ बनाऊं, इस समीकरण का मैंने ग्राफ बनाया, तो इस समीकरण पे जितने भी बिंदु होंगे वो सब बिंदु इस समीकरण के हल होंगे। मीन्स रैखिक समीकरण का जो ग्राफ है उस पर जितने भी बिंदु होंगे वो इस रैखिक समीकरण के हल होंगे। और अगर मैं रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाता हूं तो इस ग्राफ पर, इस सरल रेखा पर अनंत बिंदु होंगे, और अनंत बिंदु होंगे मतलब इस सरल रेखा के अनंत हल होंगे। ये सब हमने कक्षा 9 में पढ़ा था। लेकिन अब हमारे पास कक्षा 10 में सरल रैखिक जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। यहाँ पे एक नया शब्द जुड़ गया, युग्म। ठीक है, युग्म है मतलब कि दो समीकरण है, एक सिस्टम है, एक निकाय है हमारे पास समीकरणों का, उसमें दो चर वाले समीकरण है। एक समीकरण मान लिया ये है, दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये जो है कोई भी वास्तविक संख्याएं हैं, अचर है, और x और y जो है वो चर है। अब वापस हम जो है ग्राफ पर चलते हैं। अगर इन दोनों समीकरणों का हम ग्राफ बनाएं तो क्या होगा, हमें सरल रेखाएं मिलेगी। कितनी सरल रेखाएं मिलेगी, दो सरल रेखाएं मिलेगी। अब जब दो सरल रेखाएं मिलेगी तो उन दोनों सरल रेखाओं के साथ क्या क्या कंडीशन हो सकती है, या तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करें, या दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाए, एक दूसरे पर संपाती हो जाए, या सरल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो। यहाँ पे क्या आया, या तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, या संपाती, या समांतर। ठीक है, अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो देखिए इस रेखा के अनंत हल इस रेखा के अनंत बिंदुओं द्वारा निरूपित है, इस रेखा के अनंत हल इस रेखा के बिंदुओं द्वारा निरूपित है। लेकिन एक बिंदु ऐसा है जो इन दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो एक हल ऐसा है जो इस रेखा का भी है और इस रेखा का भी है। तो यह हल जो होगा इस निकाय का हल होगा। मतलब कि यहाँ कितने हल होंगे, एक हल होंगे, अद्वितीय। इस केस में जबकि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो अद्वितीय हल मिलेगा। अद्वितीय मतलब एक और केवल एक हल। अगर दोनों रेखाएं संपाती है एक दूसरे पर तो सारे बिंदु जो है उभयनिष्ठ होंगे, और सारे बिंदु उभयनिष्ठ होंगे तो कितने बिंदु होंगे, अनंत। तो इस केस में कितने हल होंगे, अनंत हल, या फिर अपरिमित हल। यहाँ पे कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है,
मतलब कि इस रेखा के सारे हल और इस रेखा के सारे हल अलग अलग है, कोई भी ऐसा हल नहीं है जो इन दोनों रेखाओं का हल हो, दोनों का हो एक साथ। तो यहाँ पर इस निकाय का कोई हल नहीं होगा। देखिए इसके बाद हम जो है ये A1/A2 B1 C1 इनके जो है अनुपात है, इनके अनुपातों से भी हम बिना ग्राफ बनाए इनके अनुपातों से हम पता लगा सकते हैं कि प्रतिशती रेखाएं होगी या अद्वितीय हल होगा। तो वो कैसे, अगर मैं A1 A2 और B1 B2 का अनुपात निकालूं और दोनों बराबर नहीं है तो प्रतिशती रेखाएं होगी। अगर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का अनुपात निकालें और सभी अनुपात बराबर होंगे तो संपाती रेखाएं होगी। यदि A1 A2 B1 B2 ये दोनों अनुपात बराबर हो और C1/C2 ये अनुपात बराबर नहीं होगा तो समांतर रेखाएं होगी। इसके बाद इसमें एक चीज और है, संगत हल। आप जब प्रश्न करेंगे तो कि संगत हल एक नहीं है या आश्रित युग्म एक नहीं है या संगत युग्म एक नहीं है, तो जहां पर हल होंगे वो जो युग्म होंगे वो संगत युग्म होंगे और जहां हल नहीं होंगे वो युग्म असंगत युग्म होंगे। ये दोनों संगत युग्म हैं। अगर इस तरह से कंडीशन आती है, इस तरह की का प्रतिबंध आता है तो जो दिया गया समीकरण निकाय जो है वो संगत युग्म है या आश्रित युग्म है। तो यहाँ पर ये जो है संगत अथवा आश्रित युग्म है, ये भी संगत और आश्रित युग्म है क्योंकि इसका हल है, और ये जो है असंगत युग्म है। ये जो है असंगत समीकरण युग्म है। प्रश्न है, दो समीकरण हमें दी है, हमें सबसे पहले पता करना है कि ये संगत है कि नहीं, और अगर संगत है तो ग्राफ द्वारा इसको हल करना है। देखिए सबसे पहले हम पता करेंगे कि ये संगत है या नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे, A1/A2 कितना है, या A1 1, A2 कितना है 2। फिर निकालेंगे B1/B2, B1 कितना है 3 और B2 कितना है -3। जब अपन इन नियतांकों को लें तो ये ध्यान रखें कि इनके जो है चिन्ह भी लेना है, हमें प्लस माइनस के चिन्ह भी लेना है। तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 -1। तो क्लियरली हमें ये पता चल रहा है कि A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अगर ये बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा तो ये क्या है, ये जो है संगत युग्म है। अब संगत युग्म है तो हमें इन दोनों के ग्राफ बनाकर उनको हल करना है। सबसे पहले हम इनके दो सॉल्यूशन निकालेंगे। मैं इसको लिख लूं x बराबर 6 -3y, x का मान y का मान यह रखते हैं। y का मान अगर मैं 0 रखता हूं तो x बराबर कितना बचेगा 6, क्योंकि 3 गुणा 0 0 हो जाएगा, बचेगा 6। अब ऐसा मान अगर संभव है तो हम ले लें कि y का एक ऐसा मान रखें कि x 0 हो जाए। तो देखो 6 और यहाँ भी 6 आना चाहिए, कब आएगा 3 दूना 6, y का मान 2 रख दें तो x का मान क्या हो जाएगा 0। तो ये दो बिंदु हो गए हमारे पास 6 0 और 0 2, जिससे हम इस रेखा की जो है का ग्राफ हम बना देंगे। देखिए अब दूसरी जो रेखा है, दूसरी जो समीकरण है 2x -3y बराबर 12, इसको हम लिख लें
2x बराबर 12, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 3y, तो x बराबर 12 प्लस 3y बटे 2। अब x का मान 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा 12, 12 बटे 2 6। अब फिर प्रयास करें कि x का मान 0 हो जाए, तो देखिए ये 12 है, यहाँ -12 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये इसको मैं -4 ले लूँ तो 4 3 12, तो y को मैं -4 ले लेता हूँ तो ये माइनस के 12 और प्लस के 12 0 हो जाएगा, 0 बटे 2 0 हो जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा। तो हमारे पास दो मान आ गए, दो बिंदु आ गए, 6 0 और 0 -4। अब हम इन बिंदुओं को ग्राफ पर बनाएंगे। अब इन बिंदुओं को हम बारी बारी से ग्राफ पर निरूपित करेंगे। पहले वाली समीकरण के बिंदु 6 0, y निर्देशांक 0 है, मतलब कि ये x अक्ष पर होगा, तो ये बिंदु 6 0 यहाँ पे होगा, 6 0 और 0 2, इसका x निर्देशांक 0 है, इसका मतलब ये y अक्ष पर होगा, तो ये हो जाएगा बिंदु 0 2। और जैसे हम दो बिंदुओं को यहाँ पे ग्राफ पे निरूपित करें, तुरंत इनको स्केल की सहायता से मिला दें। मिलाने पर हमें एक रेखा प्राप्त होगी। इस रेखा पर इसका नाम भी लिख दें। इस रेखा का क्या था, x, ये रेखा थी x प्लस 3y = 6। ऐसा नहीं करने पर क्या होगा कि हम बाद में क्या होगा कि अगर हम बिंदुओं को, सभी बिंदुओं को निरूपित कर लेंगे तो गलती से ऐसा भी हो सकता है कि एक बिंदु इसका और एक बिंदु इसका जो है आपस में मिलान हो जाए गलती से। तो ये गलती नहीं हो, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले एक रेखा के बिंदु को निरूपित करेंगे और उनको मिला लेंगे। अब दूसरी रेखा के बिंदु 6 0, एक बिंदु तो वही है, दूसरा बिंदु 0 -4, तो 0 -4, 0 मतलब x कोऑर्डिनेट, x निर्देशांक 0 है, मतलब ये y अक्ष पर होगा, ये 0 -4, और इसको हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। और इस रेखा का नाम यहाँ पे लिख देंगे। ये रेखा कौन सी थी, 2x - 3y = 12। और इस तरह से जो है इन दोनों रेखाओं का ग्राफ बन गया। और ये दोनों जो रेखाएं हैं बिंदु 6 0 पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब इसका x का मान 6 है और y का मान 0 है, तो इसका जो हल है वो हल हो जाएगा x बराबर 6 और y बराबर 0। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के अनुपातों के आधार पर हम ये पता लगाएंगे कि जो ये समीकरण निकाय है, ये समीकरण प्रतिच्छेद करती है या इनके ग्राफ जो है वो प्रतिच्छेद करते हैं, समांतर है अथवा समपाती है। देखिए रेशियो निकालते हैं, a1/a2, a1 क्या है 5, a2 क्या है 7, b1/b2, b1 कितना है -4 और ये b2 6, -2/3। क्लियरली a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो ये कौन सा अद्वितीय हल है। और अद्वितीय हल में क्या होता है, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो
क्या मिलेगा आपको, प्रतिच्छेदी रेखाएं, यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है। दूसरा देखिए, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है। यहां निकालें a1/a2 कितना होगा, 9/18। सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, सरलतम रूप में, 9 9 दूनी 18। b1/b2 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, दोनों बराबर है। तीसरा भी चेक कर देते हैं, c1/c2 12/24, 12 एकम 12, 12 दूना 24। देखिए क्या हुआ, तीनों अनुपात समान है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये संपाती रेखाओं की कंडीशन हो गई। यहाँ रेखाएं कैसी होगी, संपाती होगी। तीसरा लेते हैं, a1/a2 बराबर 6/2, तो 2 तिया 6। b1/b2 -3/-1, तो ये 3। c1/c2 10/9। देखिए ये दोनों बराबर, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, तो दिस इंप्लाई हमारे पास कंडीशन होगी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। और ये कंडीशन किसके लिए थी, समांतर रेखाओं के लिए, कोई हल नहीं। देखिए क्वेश्चन जो है ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस युग्म का जो हल है वो अद्वितीय होगा, अपरिमित होगा, या कोई हल नहीं होगा। तो उसमें भी भाई यही करना है, बस यहाँ वाले उत्तर बदल जाएंगे। संपाती रेखाएं होगी तो क्या होगा, अपरिमित हल होंगे, यहाँ कोई हल नहीं होगा, और यहाँ अद्वितीय हल होंगे। अगला क्वेश्चन है, उसमें ये दो समीकरण दी हुई है, इनके ग्राफ हमें खींचना है, और एक्स अक्ष और इन दोनों समीकरणों की जो रेखाएं होगी उनसे एक त्रिभुज बनेगा। उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने, और साथ ही उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना। सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों के जो है ग्राफ बनाएंगे। तो दो हल, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा, y उधर जाएगा तो प्लस वाई, और ये -1 हो जाएगा। देखिए x y, y का मान अगर मैं यहाँ पे 0 ले लूं, x बराबर -1 हो जाएगा। और अगर y का मान 1 ले लें तो 1 - 1 0 हो जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा। दूसरी समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसको लिख देंगे 2y, तो 12 हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -3x पक्षांतरण करने पर। y बराबर 12 - 3x बटे 2, 2 गुणा में उधर जाके बाद में हो जाएगा पक्षांतरण करने पर। दो हल निकाल लेंगे। x का मान 0 रख दें तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा 12/2। 12/2 मतलब 12 में 2 का भाग देंगे, बचेगा 6। अब एक मान ऐसा निकाल लें कि y 0 हो जाए। तो y कब 0 होगा, जब ये 12 हो जाएंगे। ये 12 कब होंगे, ये जब x 4 हो जाएंगे, 4 3 12। तो x का मान 4 ले लें, 4 3 12, 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 0। 0/, कुछ भी रहेंगे तो 0। y का मान कितना हो जाएगा, 0। तो दो बिंदु हमारे पास आ गए, -1 0 और 0 1। यहाँ पे 0 6 और 4 0। अब हम इनको जो है ग्राफ पर बनाएंगे। पहला बिंदु -1 0, y कोऑर्डिनेट 0 है, y निर्देशांक 0 है, मतलब ये x अक्ष पे होगा, तो x अक्ष पे -1 0। दूसरा है 0 1, x निर्देशांक 0 है, मतलब ये y अक्ष पे होगा, तो 1 0, ये वाला बिंदु 0 1।
इन दोनों को पहले मिला देते हैं। ये रेखा थी हमारी x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरी समीकरण में 0 6 मतलब कि y निर्देशांक जो है आपका 6 है। यहाँ पे अपन 5 6 ये हो जाएगा 0 6, ये बिंदु हो जाएगा 0 6 और 4 0 ये x अक्ष पे होगा। इन दोनों को मिला देते हैं। ये रेखा हो गई आपकी 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 और ये बिंदु 2 3 यह दोनों प्रतिच्छेद कर रही है। क्यों? क्योंकि हमें जो है उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, तो ये निर्देशांक हो जाएंगे। तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हम यहाँ लिख देते हैं। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हो गए आपके त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दो 3 माइनस 1,0 और ये 4,0। अगर हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो देखिए इसका जो है आधार ये हो जाएगा। आधार में देखिए 1 2 3 4 यूनिट तो इधर पॉजिटिव साइड में है, धनात्मक साइड में है और 1 यूनिट ऋणात्मक में है। बोला इसका आधार हो गया 5। आधार बराबर 5 और ऊंचाई मैक्सिमम ऊंचाई ये है और ये ऊंचाई कहां से मिली? y एक्स से। तो y एक्स क्या है इसका? 3। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 3। इसकी ऊंचाई हो गई 3 इकाई, ये भी 5 इकाई। तो इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणित ऊंचाई। तो 1/2 गुणित आधार कितना है? 5 गुणित ऊंचाई 3 वर्ग इकाई, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो